हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। जिस दिन स्टॉक्स ने लेटेस्ट हाई बनाया था, उस दिन मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाया। उसके बाद देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना था, ये 335 रुपए के आसपास का था और स्टॉक से इसी लेवल को टेस्ट करके यहाँ से बार बार रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक्स ने यहाँ पर जो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया है, सेम कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से स्टॉक्स ने दो रेड कैंडल बनाई है और एक के बाद एक लो बनाया है। अब स्टॉक्स फिर से नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो लास्ट का लो था 310 रुपए का, अब हमें इसको भूल करके स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल देखना होगा, जो लगभग हमारा 305 से लेकर के 308 के बीच का रहेगा। यहीं पे स्टॉक्स में 200 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, क्योंकि स्टॉक्स अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेगा तो स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेंगे, इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, वॉल्यूम, इन सभी को समझेंगे, तो आप इस स्टॉक्स में क्या किसी भी स्टॉक्स में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अभी स्टॉक्स हमारा इस रेंज को ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है। दो बार स्टॉक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक्स में गिरावट आई। यहाँ पर भी स्टॉक्स ने लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पर भी फेल हो चुका। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक्स नीचे आ रहा है, हमें नीचे आने देना चाहिए। अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखोगे तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और इस स्टॉक्स में देखिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स की हमारी जो टॉप था, इस स्टॉक्स ने हाई बनाया था और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। स्टॉक यहाँ से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर फिर से स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए। अगर आप यही कैंडल को अगर आप जो है 1 घंटे के चार्ट पैटर्न में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए जो लोग टाइम फ्रेम पे काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आता है। देखिएगा कि यहाँ पे स्टॉक्स ने हाई बनाया और यहाँ पे स्टॉक्स ने पुराना हाई बनाया, यहाँ पे स्टॉक्स ने डोजी बनाई थी, यहाँ पे स्टॉक्स ने 1 घंटे में इन्वर्टेड हैमर बनाए। जैसे स्टॉक्स ने लो का ब्रेकआउट किया, स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक्स नीचे आया। ये हमारे 5 घंटे का टाइम फ्रेम है, 5 कैंडल 5 घंटे के बराबर। फिर से स्टॉक्स ने फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमें फिर से इंतजार करना है। अगर 1 घंटे के हिसाब से देखें तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 315 का है और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 310 का है। तो इस तरह से आपको अपने हर एक टाइम फ्रेम पर ध्यान लेकर के लगाना है। ऐसा ना हो कि इस स्टॉक्स में केवल आप एक ही टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, डेली चार्ट पैटर्न पे और या वीकली या मंथली। आपको 5 मिनट, 15 मिनट और डेली चार्ट, ये सारे अगर चेकआउट करेंगे तो आपको चार्ट में क्लियरिटी समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।